जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी। आज 28 अक्टूबर 2025 है। संध्या बेला है। मैं गुरु जी के सामने ही बैठी हूँ और गुरु जी के आदेश पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए बोलने में तो क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी का संदेश आ रहा है, कुड़िए तू सत्संग कर, खुशियां आएंगी। तेरे बेटे के लिए बहुत अच्छी न्यूज है जो मैं जल्दी ही पूरी करवाऊंगा। तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। गुरु जी के आशीर्वाद से मैं इस महीने बहुत सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी ने मुझे बहुत ब्लेस भी किया है। लेकिन जिस खुशी की मुझे इंतजार है वो अभी तक मुझे नहीं मिली है, पर विश्वास है, अटूट विश्वास है कि गुरुजी वो जल्दी ही खुशी मुझे देंगे। मेरे बेटे को लेकर गुरुजी ने जो मुझे सपने दिखाए हैं वो जल्दी ही पूरे होंगे। शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हृदय की गहराई से शुक्राना। गुरुजी ने मुझसे कहा, कुड़िए मैं तेरे घर आऊंगा। वास्तव में ही गुरुजी मेरे घर आए। आज रात मैंने सपने में देखा, मेरे एक रिलेटिव कृष्ण भगवान की पूजा कर रही हैं और उन्होंने 5 छोटे छोटे लड्डू गोपाल को विराजमान किया है, उनकी पूजा की है। मेरे परिवार के बहुत सारे सदस्य वहां बैठे हुए हैं, उनके साथ मैंने भी लड्डू गोपाल की पूजा की। जब पूजा समाप्त होने के बाद हम घर चलने लगे तो उन्होंने मुझे एक प्लास्टिक का बड़ा सा डब्बा दिया, लेकिन वो अंदर से खाली था। मुझे लेने पर उन्होंने कहा, तुझे यही मिलेगा, ये ले जा। मैं वो डब्बा लेके चल दी और रास्ते में अपने हस्बैंड से कह रही कि चाची जी ने मुझे ये खाली डिब्बा दिया है, अगर इसमें मेरे बाल गोपाल रखे होते तो कितना अच्छा होता। मैं बाल गोपाल की घर में सेवा करती, मुझे बहुत अच्छा लगता बाल गोपाल की सेवा करने में। मैं इस तरह की बातें करते हुए जा रही थी और एक छोटी बच्ची की तरह से उस डिब्बे को हिलाती जा रही थी। जैसे छोटे बच्चे किसी चीज को बजाते हैं, उसी तरह से मैं उस डिब्बे को हिला रही थी। मेरे डिब्बे हिलाने से और मैं बात करते हुए चलने से कुछ ध्यान ही नहीं था मुझे कि मैं कहाँ जा रही हूँ। सपने में चलती जा रही थी अपने पति के साथ में। थोड़ी देर बाद मैंने क्या ध्यान दिया कि वो जो डिब्बा खाली था वो अचानक बजने लगा। जब मेरा ध्यान गया तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा, ये डिब्बा कैसे बज रहा है, इसमें तो कुछ भी नहीं था, खाली था, लेकिन अब इसमें से आवाज आ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि हाँ, अब आवाज आ रही है, इसमें कुछ है, इसका मतलब उन्होंने हमें कुछ दिया है। लेकिन जब मैंने वो डिब्बा खोल के देखा तो बिल्कुल वैसे ही जो उन्होंने चाची जी ने यानी कि पूजा की थी, वैसे ही एक बाल गोपाल की मूर्ति उस डिब्बे में विराजमान थी। मैं देख करके बहुत आश्चर्यचकित थी। मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी बहुत आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने तो हमें खाली डिब्बा दिया था, बाल गोपाल तो नहीं दिए थे। फिर इस डिब्बे में अचानक बाल गोपाल कैसे आ गए? तो मेरे मुंह से अचानक निकला, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरुबा, आपने बाल गोपाल के रूप में आकर मुझे दर्शन दिए, मुझे ब्लेस किया। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। आपने मेरी ये इच्छा पूरी की कि मैं बाल गोपाल के रूप में आपकी सेवा करूं। शुक्राना मालिक। मैं देख करके बहुत भाव विभोर थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि उनके ना देने पर भी गुरुजी महाराज मेरे घर आए। उसके बाद मेरी नींद खुल गई और मैंने जब उठ कर के घड़ी देखी तो अमृत बेला का समय था, यानी कि 3:16 हो रहे थे उस समय घड़ी में। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे गुरुपा ने अमृत बेला में मेरे घर में प्रवेश किया है। मेरे गुरुपा कृष्ण भगवान के रूप में आए। शुक्राना कृष्ण जी, शुक्राना गुरु जी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना, हृदय की गहराइयों से शुक्राना। मुझे अब अटूट विश्वास है कि मेरे घर में खुशियाँ भी ज़रूर आएँगी। मेरे घर में मांगलिक कार्य जल्दी ही होंगे। जहाँ बाल गोपाल ने प्रवेश किया है, मेरे गुरुजी ने प्रवेश किया है, गुरुजी साक्षात विराजमान हुए हैं, तो वहाँ खुशियाँ भी आएँगी। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जल्दी ही अगले सत्संग में मिलते हैं। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।